अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि हम अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से अपने लोकल एजेंट्स को कंटेनराइज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में एप्लीकेशंस को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चलाने के लिए और स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए हमें अपने एजेंट्स को कंटेनराइज करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कंटेनराइजेशन करने का ये फायदा होता है कि आपकी एजेंटिक एप्लीकेशन हर एनवायरनमेंट में कैसे एक ऑप्टिमाइज्ड वे में परफॉर्म करेगी। चुनाचे आज हम यही देखेंगे कि हम अपनी एक इंटेलिजेंट इकोसिस्टम को कैसे कंटेनराइज कर रहे होंगे। इस कोर्स में जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हमने अपने एजेंट्स को इंटेलिजेंस दे दी, उनको कॉन्टेक्स्ट विंडो दे दी, उनको कंप्यूट दे दी, उनको टूल्स दे दिए, उनको रिएक्ट लूप में जाना बता दिया। चुनाचे हमारी जो अभी की एप्लीकेशन है, वो हमारे करंट लैपटॉप या करंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे तो चल रही है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्शन ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी चले। ये अभी तक हमारे पास एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है कि हमारी एप्लीकेशन प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम पे चलने के काबिल ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी एप्लीकेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इश्यूज को हैंडल करने की कैपेबल ही नहीं है। ये एप्लीकेशन अभी सिर्फ हमारे लैपटॉप पर ही चल रही है। ये अभी किसी प्रोडक्शन ग्रेड एनवायरनमेंट पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिप्लॉय होने के काबिल नहीं। डिप्लॉयमेंट्स के दौरान अक्सर हमें डिपेंडेंसी ड्रिफ्ट का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जो हमारी लोकल एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे चलने से रोकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे लोकल एनवायरनमेंट में पाइथन 3.1 इंस्टॉल है, जबकि प्रोडक्शन में 3.11 इंस्टॉल है। इसी तरह हमारे लोकल एनवायरनमेंट में लैंग चेन का 0.1 वर्जन है और हमारे प्रोडक्शन में कुछ डिफरेंट हो सकता है। इस तरह के मिसमैच हमारी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलने से रोकते हैं। चुनाचे हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो हर एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूसेबल हो, जहाँ पे हर लाइब्रेरी, हर ड्राइवर वैसा ही काम कर रहे हो जैसा हमने सिस्टम को डिजाइन किया था। एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए हमारा प्रोजेक्ट एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। जितना स्ट्रक्चर क्लियर होगा, उतना हमारा प्रोजेक्ट इजीली एक प्रोडक्शन ग्रेड आर्टिफैक्ट में कन्वर्ट होगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारी बिजनेस लॉजिक के लिए एक अलग एंट्री पॉइंट हो, हमारे कंपोनेंट्स मॉड्यूलर हो और हमारे पैरामीटर्स इजीली कॉन्फ़िगरेबल हो। चुनाचे हमें अपनी रीजनिंग लॉजिक, टूल्स और कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक क्लियर बाउंड्री डिफाइन करनी है। जैसा कि आपको पता है कि कंटेनराइजेशन की बेसिक चीज एक डॉकर फाइल है और डॉकर फाइल का स्टार्ट हमेशा एक बेस इमेज से होता है। हमारे प्रोजेक्ट्स में हम बेस इमेज पाइथन 311 स्लिंग यूज करेंगे। इसका फायदा क्या है कि ये एक मिनिमल ओएस लेयर है और इसमें काफी सारे वीज प्री कंपाइल्ड है। दूसरी तरफ अगर हम अल्पाइन जैसी इमेजेस को देखें तो इनके इश्यूज एमएल लाइब्रेरीज के साथ बहुत ज्यादा होते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और फेलियर के चांसेस को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हमने एक लाइट वेट इमेज डिसाइड कर लिया जो प्रोडक्शन ग्रेड में मैक्सिमम कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ मेरी सजेशन है कि डॉकर फाइल की ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी के लिए आप लेयर कैशिंग का इस्तेमाल करें। इसमें होता यह है कि हम अपनी डिपेंडेंसीज को एक कैशेड लेयर में इंस्टॉल कर लेते हैं और कोड को बाद में इसमें शामिल किया जाता है। इस टेक्निक के जरिए हम अपनी बिल्ड को फास्ट कर सकते हैं और इमेज क्रिएशन का टाइम रिड्यूस हो जाता है। बिल्ड को कम से कम टाइम में डिप्लॉय करना एक बड़े प्रोजेक्ट की सक्सेस का बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। ट्रेडिशनल एप्लीकेशन की तरह हम एजेंटिक एप्लीकेशंस में भी इस चीज का ख्याल करेंगे कि हमारे सीक्रेट्स और एनवायरमेंटल वेरिएबल कभी भी हार्ड कोडेड ना हो, क्योंकि किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज होने की सूरत में ये एक बहुत बड़ी ब्रीच हो सकती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि हमारी अगर किसी डिपेंडेंसी पे कोई वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो जाती है, तो हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चुनाचे हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम अपनी कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन इमेज में बिल्ड ना करें। इसके लिए हमें डॉकर इग्नोर फाइल को यूज करना पड़ेगा ताकि हम अपनी लोकल सेटिंग्स को कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्फ़िगर कर सकें। पिछली स्लाइड में हमने ये तो देख लिया कि हमने अपने सीक्रेट्स और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हार्ड कोडेड नहीं करना, मगर डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें सीक्रेट्स और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की जरूरत तो है।
अब हम देखेंगे कि हम इनको कैसे अपने एक आर्टिफैक्ट में या कंटेनर इमेज में यूजेबल लेके आएंगे। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम स्टेटलेस इंजेक्शन कहेंगे। इस टेक्निक में हम अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को रन टाइम पे इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इस टेक्निक से हमारा कंटेनर एक बिल्कुल ही सिक्योर और एक्सटर्नल चीजों से इंडिपेंडेंट होता है। इसके दो फायदे होते हैं। इससे तो हमारी सिक्योरिटी एनहेंस होती है और हमें एप्लीकेशन माइग्रेशन इजी हो जाती है। यहाँ तक हमने अपने एजेंटिक एआई कंटेनर के लिए डॉकर फाइल लिख ली और हमने ये देख लिया कि कैसे हमने एपीआईज और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इंजेक्ट करने हैं। अब हम एक और चैलेंज को डिस्कस करते हैं। एजेंटिक एआई सिस्टम में या किसी भी इंटेलिजेंट सिस्टम में सीपीयू या जीपीयू की यूटिलाइजेशन और कॉन्टेक्स्ट विंडो का यूसेज किसी भी वजह से बहुत ज्यादा भी हो सकता है। चुनाचे यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी ताकि किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में या एबनॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के टाइम पे हमारा सिस्टम या नोड क्रैश ना करे। हम इस बात का ख्याल करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट विंडो लोडिंग में आउट ऑफ मेमोरी की वजह से हमारा कंटेनर क्रैश ना कर जाए और रीजनिंग करते हुए या कोई लॉजिक पे काम करते हुए हमारा एजेंट कंप्यूट यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा ना ले जाए। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हमने अपने सिस्टम की ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स सेट करनी है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जर्वेबिलिटी हमारे एजेंटिक एआई सिस्टम की एक बहुत ही जरूरी चीज है। अब हम देखेंगे कि हम अपनी ऑब्जर्वेबिलिटी और लॉगिंग को कैसे अपनी मैट्रिक्स ऑर्केस्ट्रेटर तक पहुंचाएंगे या किस टेक्निक के जरिए हमें ये करना चाहिए। ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में हो ये रहा था कि हम कुछ लोकल फाइल्स में अपनी ट्रेसिंग और लॉगिंग कर रहे थे। इंटेलिजेंट सिस्टम्स की ऑब्जर्वेबिलिटी और लॉगिंग के लिए मेरी सजेशन है कि आप इसको स्टैंडर्ड आउटपुट के तौर पे ट्रांसफर करें। ये प्रोसेस हमें इस चीज की विजिबिलिटी दे रहा होता है कि रन टाइम पे कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कोई एरर आ रहा है या कोई मसला है तो हम उसको लाइव सॉल्व करने के काबिल हों। यहाँ तक अगर हम देखें तो हमने एक डॉकर फाइल लिख ली, उसका बेस इमेज डिसाइड कर लिया, लॉजिक्स को कैसे बिल्ड करना है, लेयरिंग कैसे करनी है, ऑब्जर्वेबिलिटी और लॉगिंग को कैसे करना है। ये सारा काम करने के बाद हमारा आर्टिफैक्ट रेडी हो गया है। जैसा कि आप सब लोग कंटेनर की एक बेसिक लॉजिक जानते हैं कि हमने एक स्क्रिप्ट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी पैकेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये एक फुली रिप्रोड्यूसेबल सिस्टम है और इसको हम एक सिस्टम से दूसरे एनवायरनमेंट में, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, एक रीजन से दूसरे रीजन में, ऑन प्रेम से क्लाउड में इजीली मूव और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने अपना आर्टिफैक्ट या कंटेनर इमेज रेडी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कि ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ हम कैसे जाएंगे और अपने कुबरनेटिस जैसे एनवायरनमेंट पे इसको कैसे डिप्लॉय करेंगे ताकि प्रोडक्शन ग्रेड एनवायरनमेंट में ये आपके यूजर्स को सर्व कर सके। एक ऐसा सिस्टम जो कुछ बिजनेस या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसकी सक्सेस के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ उसकी डेवलपमेंट पे जोर ना दें, बल्कि हम ये देखें कि हमारा सिस्टम स्केल कैसे कर सकता है। जब आपका एक एआई एजेंट एक कंटेनर में बंद हो जाता है, तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट बन जाता है जिसे बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए आप किसी भी सिस्टम पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक सक्सेसफुल इंजीनियरिंग अप्रोच यही है। आपके एजेंटिक एआई फीचर की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने एप्लीकेशन डिजाइन करते वक्त या आर्टिफैक्ट डिजाइन करते वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स को या रिक्वायरमेंट्स को कितनी सीरियसली यूटिलाइज किया है। जब हम तमाम प्रोडक्शन प्रोटोकॉल्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर रहे होते हैं बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल एसेट्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहे होते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तौर पर बहुत ही जरूरी है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमने एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से एक बिजनेस रेडी कंटेनर जो बनाया है वो एक एक्सीलेंस है। अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो एक मॉडर्न ए इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के काम आएंगे और मुझे यकीन है कि इस कोर्स में आपको इतना नॉलेज जरूर मिलेगा कि आप क्लाउड नेटिव टूल्स पे अपने आप को एक डिस्टिंग्विश्ड रोल मॉडल के तौर पर प्रेजेंट कर सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।